हे एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे प्रोग्राम के बारे में जिसमें बहुत कम लोगों को पता है, जो अभी लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको बहुत ही कम रिक्वायरमेंट चाहिए, बहुत इजी सी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें एजुकेशन बहुत कम चाहिए, आपको सिंपल हाई स्कूल से चल जाएगा। लैंग्वेज की बहुत कम रिक्वायरमेंट है, इसमें वर्क एक्सपीरियंस बहुत कम चाहिए। इसमें इन्होंने नॉक कोड बता दिया कि कौन कौन से चाहिए, और नॉक कोड भी ऐसे हैं जैसे कि रिटेल वाले जो ज्यादातर लोग एलिजिबल होना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर होना चाहिए, फिजिशियन या फिर पीएसडब्ल्यू का कोर्स हुआ होना चाहिए जो बाकी प्रोग्राम्स में होता है। सो इन टोटल आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट है, कौन सा ये प्रोग्राम है, कौन सी ये सीक्रेट सी सिटी है जिसके बारे में कम लोगों को पता है, और पीआर जहाँ पे आसान है। बिफोर एवरीवन अप्लाइज, सो आपको यहाँ पे पहले अप्लाई करना है, क्योंकि हर प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम का भी जो कोटा है वो लिमिटेड है। और स्पेशली इस प्रोग्राम में ऐसा है कि जो एप्लीकेशन है वो एक स्पेसिफिक टाइम पे ओपन होगी और एक स्पेसिफिक टाइम पे क्लोज भी हो जाएगी। सो वो आपको टाइमिंग भी पता होनी चाहिए कि आप टाइम से अप्लाई करते हैं। चलो जी, अब विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोग्राम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमेशा की तरह मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, ये रिसर्च आप अपनी खुद से भी कर सकते हैं। और जब भी आप ये जो है डॉक्यूमेंट वगैरह जो मैं आपको शो करूंगी फॉलो करेंगे तो आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। चलो जी, सबसे पहले हम चलते हैं इस प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो दिस इज पिक्टू काउंटी, नोवा स्कॉशिया। सो आरसीआईपी के बारे में आपने सुना होगा, इसके बारे में मैंने बहुत सी वीडियोस डाली हैं, लेकिन ये जो स्पेसिफिक कम्युनिटी है पिक्टू काउंटी नोवा स्कॉशिया बाकी कम्युनिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो मैं अब दिखाती हूँ आपको कि क्यों ये डिफरेंट है, इसमें क्यों प्रोसेस डिफरेंट है, क्यों ये ईजी भी है। सो सबसे पहले अगर हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, हम यहाँ पे पिक्टू काउंटी की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेंगे। जैसे ही हम वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला पेज आ जाएगा। सो अब हम इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें इन्होंने बता रखा है कि भाई कौन कौन से नॉक कोड एलिजिबल है। सो अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे बिजनेस, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ, ऑक्यूपेशन, सेल्स एंड सर्विस, ट्रेड्स वाले, मैन्युफैक्चरिंग वाले एलिजिबल है। अब आ गए ये सारी नॉक कोड्स। अब यहाँ पे आप देखिए, सो डेटा साइंटिस्ट हो गए, अकाउंटिंग वाले जो बुक कीपर्स हैं उनको भी रहता है कि भाई हम फाइनेंस वाले, हमारी कहाँ पे एलिजिबिलिटी बनेगी, आपकी यहाँ बन रही है भाई एलिजिबिलिटी। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट उसी में आ गए, और बिजनेस वाले, बिजनेस सिस्टम स्पेशलिस्ट, आप भी इसमें एलिजिबल हैं। डेटा बेस्ड एनालिस्ट, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये तो सारे आईटी वाले हो गए। फिर आ गया हेल्थ केयर, फार्मासिस्ट हो गया, फार्मेसी टेक्नीशियन हो गया। अब आगे जो मेन होता है, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स इस फील्ड में जॉब करते हैं, रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विस मैनेजर्स। अगर आप इस कम्युनिटी में रेस्टोरेंट या फूड सर्विस मैनेजर, फॉर एग्जांपल कोई पिज्जा स्टोर है जो एलिजिबल है, कोई भी हो सकता है, आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन से डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर हैं, तो आप वहां पे अगर फूड सर्विस मैनेजर लगते हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद रिटेल सेल्स सुपरवाइजर आ गई। ये ज्यादातर देखने को नहीं मिलता कम्युनिटीज में, इसलिए मैं बोल रही थी कि ये सबसे इजी और फास्टेस्ट वे है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला नॉक कोड भी एलिजिबल है। क्यों है एलिजिबल? क्योंकि देखिए ओंटारियो में तो भर भर के हैं ये लोग, ठीक है। रिटेल में बहुत से लोग आपको काम करते मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स में काम करते मिल जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स वहीं पे आते हैं। इनफ्लक्स जो है इमिग्रेंट्स का वो वहीं आता है। लेकिन जो नोवा स्कोशिया है ये अटलांटिक साइड पे पड़ जाता है, यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स नहीं जाते। सो इस वजह से इनको जरूरत है लोगों की। सो यहाँ पे इनको ये लोग चाहिए। कुक्स यहाँ पे चाहिए, शीट मेटल वर्कर हो गए, टेलीकॉम वाले हो गए, प्लम्बर, कारपेंटर, आप आगे देख सकते हैं ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन, रूफर, शिंगलर्स भी एलिजिबल है। उसके बाद आ गए रेजिडेंशियल कमर्शियल इंस्टॉलर्स एंड सर्विसर्स, प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर। ये तो देखिए, मतलब ये वाली नॉक कोड मैंने कभी किसी में नहीं देखी कि एलिजिबल है। प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया हुआ है जो स्पेसिफिक 3 नॉक कोड्स हैं यहाँ पे, ये लिमिटेड है कि इनको 10% से ज्यादा हायर नहीं करना है। सो जो बाकी नॉक कोड है उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि आप जल्दी अप्लाई करें। इसमें जो है आपका जॉब ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट है, जो मेन रिक्वायरमेंट है। बाकी सारी इजी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप मीट करते होंगे, उसकी भी बात करेंगे हम। सो जो ऑफर लेटर है वो आपको चाहिए डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर से, जहां पे आप जॉब ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पिक्टू काउंटी में कोई एम्प्लॉयर है जो हायर कर रहा है और आपकी स्किल है वो मीट करती है, तो उस एम्प्लॉयर को डेजिग्नेटेड होना चाहिए। अगर उनको नहीं पता है, अगर वो डेजिग्नेटेड नहीं है, वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं, देन यू कैन आस्क देम टू बी डेजिग्नेटेड। सो वो आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट हाउ टू गेट डेजिग्नेटेड
विद आरसीआईपी प्रोग्राम वो एम्प्लॉयर ही अप्लाई करेगा। और एम्प्लॉयर जब आपको हायर कर लेगा, देन एम्प्लॉयर जो है अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करेगा आरसीआईपी प्रोग्राम में। इसलिए ये प्रोग्राम डिफरेंट है बाकी प्रोग्राम से। कई बार हम बोलते हैं ना कि एम्प्लॉयर सपोर्ट कर रहा है पीआर के लिए, इसमें आपकी प्रॉपर एम्प्लॉयर की सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि एम्प्लॉयर ने ये जो इनटेक पीरियड है, अब आ गए इनटेक पीरियड, ये जुलाई अगस्त सितंबर में ये जो इनटेक पीरियड है, इस इनटेक पीरियड में आपका जो आरसीआईपी का जो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर है जो पिक्टू काउंटी में है, वो आपकी जो रिकमेंडेशन है वो आपकी जो है इन इनटेक पीरियड में वो सबमिट करेंगे। तो ये है इनटेक पीरियड। अब मैं आपको बता देती हूँ क्विकली रिक्वायरमेंट्स के बारे में। सो बेसिकली जो आरसीआईपी की रिक्वायरमेंट्स है वो तो बहुत सिंपल है, लेकिन इनका जो पिक्टू काउंटी का इनका थोड़ा डिफरेंट है। जो मैंने आपको बताया था, इनका स्कोरिंग सिस्टम है। स्कोरिंग सिस्टम पे जाने से पहले आपको सिंपल बता दूं, आरसीआईपी की मेन रिक्वायरमेंट है जॉब ऑफर लेटर फ्रॉम डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर। सेकंड रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज की, जो कि बहुत सिंपल है। आपका अगर सीएलबी 4-5 भी आता है तो भी चल जाएगा, आपके आइल्स में 4-5 बैंड ही चाहिए लैंग्वेज में। और नेक्स्ट आपकी रिक्वायरमेंट है वर्क एक्सपीरियंस की, आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए फुल टाइम, 1560 घंटे आपके होने चाहिए। उसके बाद आपकी आ जाती है रिक्वायरमेंट एजुकेशन की, जो भी आपको कम चाहिए बिल्कुल, आपको वो हाई स्कूल एजुकेशन चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाउ पिक्टू काउंटी इज डिफरेंट, ये आपको डिफरेंटली कैसे ट्रीट कर रहे हैं। इसमें इनका है पॉइंट सिस्टम। सो इसमें आपको टोटल चाहिए 50 पॉइंट्स। लेकिन इसमें फायदा इस चीज का ये है, जो 50 पॉइंट्स आपको चाहिए, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इनके 10 पॉइंट ईच आपको मिलेंगे जॉब ऑफर लेटर में, लैंग्वेज में, एजुकेशन में, वर्क एक्सपीरियंस, और एक इंटेंट टू रिजाइड है। इंटेंट टू रिजाइड के भी 10 पॉइंट्स हैं कि आप एक लेटर लिखेंगे और बोलेंगे कि हम इसी कम्युनिटी में रहना चाहते हैं फॉर सो एंड सो रीजन। कि एक्चुअली दिक्कत क्या है, अटलांटिक में लोग पीआर तो ले लेते हैं क्योंकि इजीली है, लेकिन मूव कर जाते हैं पीआर के बाद, तो दे वांट इंटेंट टू रिजाइड ऑलवेज, ये रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 50 पॉइंट है वो मिनिमम क्राइटेरिया है, और 10 पॉइंट ईच आपके इन पांचों जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया उसमें चाहिए। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर नॉक कोड, तो आपको जॉब ऑफर के पॉइंट्स ज्यादा भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेस्टोरेंट में हैं तो आपको 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप कुक हैं रेस्टोरेंट में, अगर आप मैनेजर हैं तो 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं, अगर आप कुक हैं तो आपको 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ऑन दी अदर साइड, अगर आप ये आईटी वाले किसी फील्ड में आते हैं तो आपको पूरे 25 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो जॉब ऑफर के पॉइंट्स आपको ऐसे मिल रहे हैं। और उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट क्राइटेरिया आ गया आपका, जॉब ऑफर के बाद आपका आ गया वर्क एक्सपीरियंस का। सो वर्क एक्सपीरियंस के अगर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 10 पॉइंट्स, लेकिन अगर आपका 2 ईयर का है तो 15 पॉइंट्स, 3 ईयर का है तो 20 पॉइंट्स, और 4 ईयर्स के ऊपर है तो 25 पॉइंट्स। अब यहाँ पे फायदा किन लोगों का होगा, पहले क्या होता था, जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस है वो भी आरसीआईपी में सेम ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है। लेकिन इसमें जो स्कोरिंग सिस्टम कर दिया पिक्टू काउंटी में, अगर आपका ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप पूल में ऊपर स्टैंड करेंगे, आपके ज्यादा पॉइंट बन रहे हैं। 50 तो मिनिमम है, आपके ज्यादा पॉइंट बन रहे हैं, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं आपके ज्यादा पॉइंट्स होंगे, तो उस हिसाब से आपको इनवाइट किया जाएगा। यहाँ पे आप वर्क एक्सपीरियंस देख सकते हैं कि कौन से टीयर में होना चाहिए, इन्होंने पूरा डिटेल में बता रखा है, और कौन से में आपका जॉब ऑफर होना चाहिए, ये भी एक रिक्वायरमेंट रहती है। बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार मेरा वर्क एक्सपीरियंस इस टीयर में है, जॉब इस टीयर में मिलेगी तो चलेगा कि नहीं चलेगा। इन्होंने पूरा चार्ट बता रखा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। उसके बाद आपका आ गया लैंग्वेज का। जैसे मैंने आपको बताया था, लैंग्वेज के भी पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आपके सीएलबी सिर्फ 4 है, मतलब 4 बैंड आते हैं तो आपको 10 पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन 4 से ऊपर बैंड आएंगे तो आपको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। अगर आपके 5 बैंड आते हैं, सीएलबी 5 है तो 15 पॉइंट है, सीएलबी 6 है, 6 ईच आते हैं तो 20 पॉइंट मिलेंगे, सीएलबी 7 है या फिर उसके ऊपर है तो 25 पॉइंट मिलेंगे। तो उन लोगों को फायदा है जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी। सो सिर्फ मिनिमम क्राइटेरिया पे फोकस नहीं करना, जितना अच्छा करेंगे आप उतने अच्छे आपके पॉइंट्स होंगे। तो ये बहुत डिफरेंट प्रोग्राम है बाकी कम्युनिटीज से। सो इसमें काफी ज्यादा होप्स है लोगों को। तो यहाँ पे सेम विद टीयर 2 और 3 और टीयर 0 और 1 की अगर आपकी जॉब है, इन्होंने बता रखा है। उसके बाद आ गया लैंग्वेज, आपकी जो है फ्रेंच की है, अगर आपने फ्रेंच कर रखी है तो आपके इतने इतने पॉइंट्स हैं, तो ये आपका एडिशनल बोनस हो जाएगा। उसके बाद आप आ गई आपकी एजुकेशन, अगर आपने कोई हाई स्कूल डिप्लोमा किया है तो 10 पॉइंट्स मिनिमम मिलेंगे, कोई डिप्लोमा आपने पोस्ट सेकेंडरी किया है, 1 ईयर का प्रोग्राम किया है तो 15 पॉइंट्स है, बैचलर डिग्री अगर आपने की है तो 20 पॉइंट्स है, और मास्टर्स डिग्री अगर आपने की है तो 25 पॉइंट्स है। अब ये जो 10 पॉइंट हैं, इसमें आपकी
जो है कई बार पूछते हैं कि हाई स्कूल डिप्लोमा किसको बोलते हैं। हाई स्कूल स्कूल डिप्लोमा मतलब +2 जो 12th रहती है। उसके बाद आपका जो पोस्ट सेकेंडरी आ जाता है डिप्लोमा, वो आपका आ जाता है जो 1 ईयर का डिप्लोमा आप करते हैं +2 के बाद वाला। उसके बाद बैचलर्स या मास्टर्स। और आप अगर इंडिया से हैं या फिर कनाडा से बाहर आपने स्टडी किया अपनी हाईएस्ट एजुकेशन, तो आपको ईसीए करानी ज़रूरी है, तो वो पहले करा के रख लेना, अगर अभी तक नहीं कराई है तो। और उसके बाद आपका आ गया इंटेंट टू रिजाइड। इसके सारे सबको पॉइंट्स एक ही मिलेंगे, 10 पॉइंट मिलेंगे। सो बाकी आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं, इन्होंने थोड़ा और डिटेल में और चीज़ें बता रखी हैं, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप अपना टोटल स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सैंडी हम कहाँ जाके अप्लाई करें? तो लिंक वगैरह मैं आपको शो कर देती हूँ। ये जो वेबसाइट है pictocountypartnership.com इनकी ऑफिशियल है, RCIP के थ्रू आप जा सकते हैं। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, एलिजिबिलिटी भी कर ली, ऑफर लेटर के बारे में भी बात कर ली। ऑफर लेटर आपको फुल टाइम चाहिए, मिनिमम 30 आवर्स होने चाहिए और परमानेंट जॉब होनी चाहिए, कोई सीजनल जॉब नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और इसके बाद हमने सिलेक्शन प्रोसेस की भी बात कर ली, कैसा पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। नेक्स्ट आ गया अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। आपने पॉइंट कैलकुलेट कर लिए और आपने जॉब ऑफर लेटर मिल गया, तो आपने सीधा अप्लाई करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप क्लिक करके अपना अप्लाई टू द पीआर पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं पीआर के लिए। उसके बाद सेटलिंग इन कनाडा उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप अगर और रीड करना चाहते हैं कि पिक्टू काउंटी में क्या-क्या चीज़ें हैं, आपको ये सिटी कैसी है, आपके लिए कैसी रहेगी, वो सारी चीज़ें, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ या फिर हाउसिंग, ये लाइफ़स्टाइल, कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा, ये सारी चीज़ें। एंड रेस्ट आ गया आपका ऑप्शनल वर्क परमिट। जैसे आरसीआईपी की और पिक्टू काउंटी जो भी ये कम्युनिटी है, इनकी सबकी बेस्ट चीज़ यही है कि यू कैन गेट द ऑप्शनल वर्क परमिट एज़ वेल। अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, आपको 1 ईयर का वर्क परमिट मिल जाएगा। और अगर आपका जो है वर्क परमिट है ही नहीं, आप इंडिया से हैं, तो आपको पहले वर्क परमिट मिल जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर इतना टाइम वेट नहीं करेगा कि आपकी पीआर हो फिर आप आके जॉइन करें। डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर एंड देन यू कैन गेट द ऑप्शनल वर्क परमिट एज़ वेल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम। आई होप ये प्रोग्राम आपको सही सूट किया होगा डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स और जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की। अगेन आई एम नॉट एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट कि आप अपनी रिसर्च खुद से करें और आप जो प्रोग्राम्स हैं इनके बारे में जानें। और भी जो मुझे लगेगा जो प्रोग्राम ज़्यादा सूटेबल हैं, जो कम लोग जिसके बारे में जानते हैं और आपको वो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, आई विल बी पोस्टिंग मोर वीडियोज़ सून। सो आप अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, ये लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, स्पेशली विद यूट्यूब एल्गोरिदम। कई बार लोगों तक वीडियो नहीं पहुँचती, तो आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड अगर आप मेरे साथ वन ऑन वन कॉल बुक करना चाहते हो, आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू लाइफ इन कनाडा, करियर, तो आप मेरे साथ वो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।